हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का स्वागत है। और गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है। सैलरी आपको 50,000 पर मंथ दिया जाएगा यहाँ पे। और मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। नेट या पीएचडी कोई चाहिए। मैक्सिमम एज की तो बात ही मत करें, मैक्सिमम एज 70 ईयर दिया गया, यानी हर बूढ़े लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। सिर्फ इंटरव्यू, फ्री में आवेदन, कोई भी आवेदन शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी कहाँ से आई है। ये वैकेंसी आई है भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो यूनिवर्सिटी अवस्थित है वहाँ से ये वैकेंसी आई है। और एडवर्टीजमेंट फॉर द वॉक इन इंटरव्यू, यानी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू होगा। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आई है। और यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है उसको देख लें। क्या योग्यता चाहिए, किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बता दें, आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, जो डेट दिया गया है उसी सेम डेट को आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है यूनिवर्सिटी कैंपस जाकर। यूनिवर्सिटी कैंपस में कहाँ है, जो स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ है वहाँ जाना है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्कूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ में जाना है। और वहाँ जो डेट दिया गया जिस सब्जेक्ट का, उसी डेट को पहुँचना है। और सेम डे में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा 9 बजे से 11 बजे के बीच में। उसी दिन आपको अर्ली मॉर्निंग जाना चाहिए और 9 बजे से 11 बजे के वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। सभी सब्जेक्ट का डेट दिया गया है, आप डेट देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे से आपका दिया गया है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है। आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, इसी प्रकार पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वगैरह। और यहाँ पर देखिए यूआर के लिए 1 सीट है। और योग्यता डिजायरेबल में पीएचडी मांगा गया है, एमफिल या पीएचडी, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी आपका क्या है, नेट या पीएचडी, दोनों में से कोई एक चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं। दूसरा डिजायरेबल ये मांगा गया कि अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है 1 साल का कम से कम, तो वो ठीक रहेगा, उसको विशेष प्राथमिकता यहाँ पर दिया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मान ली इकोनॉमिक्स वाला जो बच्चा जाएगा उसका इंटरव्यू कब, 1 अगस्त को। उसे वहाँ 8 बजे पहुँच जाना है मॉर्निंग में, और 9 से 11 के बीच रजिस्ट्रेशन कराना है, वहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। हिस्ट्री वाले के लिए 2 अगस्त को है, इसका रजिस्ट्रेशन भी 2 अगस्त को ही होगा। साइकोलॉजी वाले का 4 अगस्त को है। तो जो डेट दिया गया उसी सेम डेट को उसका सुबह में 9 से 11 के बीच रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इसके बाद यहाँ पे 5 अगस्त को है सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का, 6 तारीख को है इंग्लिश का, 7 अगस्त को है आपका सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी के बाद इतना ही सब्जेक्ट है। और सबके लिए सीटें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। जैसे कि सोशियोलॉजी में 1 सीट है, इंग्लिश में आपका 2 सीट है, सोशल साइंस में आपका 5 सीट है, और साइकोलॉजी में 1 सीट है, हिस्ट्री में आपका 2 सीट है। तो ये भर्ती निकली हुई है। और यहाँ पर देखिए योग्यता क्या मांगा गया है। आपका 2 योग्यता है। पहले तो आपका पीजी में 55% मार्क्स होना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर आपका 55% मार्क्स है तो दूसरा आपका नेट, यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, कोई भी एक क्लियर चाहिए। अगर नेट नहीं है तब पीएचडी चाहिए, तब पीएचडी चाहिए। नेट नहीं है तब पीएचडी चाहिए, यानी बिना नेट के भी आवेदन आप कर सकते हैं अगर आपका पीएचडी हो गया है अवार्डेड तो। इसके अलावा एज की बात करें, एज देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 70 ईयर तक का यहाँ पर एज है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई इशू ही नहीं बनेगा। आपका जो ऑनरेरियम आएगा, सैलरी आएगा, वो 50,000 पर मंथ आएगा। सैलरी कितना है, 50,000 पर मंथ। एज लिमिट मैंने बता दिया, सैलरी मैंने बता दिया। और कुछ डिटेल्स यहाँ पर है कि किस प्रकार आपका एपीआई बनेगा। जो जितने बच्चे आवेदन करेंगे उसका इसी क्राइटेरिया के साथ एपीआई बने ग्रेजुएशन में, है ना। अगर 80% एबव है तो 15 मार्क्स, 60 to 80 है 13 मार्क्स, 55 to 60 है तो 10 मार्क्स, और 45 to 55 है तो आपके लिए 5 मार्क्स। तो ये आपका ग्रेजुएशन का है। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट, जेआरएफ, सेट, स्लेट, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर दी गई है 1 से लेकर आपका 8 तक, उनमें से जो भी आपके साथ है उसको ज़रूर लेकर आपको यहाँ पर जाना है। और इसी के आधार पर आपका वहाँ पर मेरिट बनेगा, और इसी मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। जिसका इसमें ज़्यादा एपीआई बनेगा और
इसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए भी कुछ मार्क्स रखा जाएगा। तो देन इसी समझिए कि आपका एकेडमिक प्लस इंटरव्यू के आधार पर आपका रिजल्ट आएगा, कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो ये तो साथियों आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से आया था। और यहाँ अगर आप आवेदन करना चाहते हैं आपको जरूर आवेदन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल फ्री है। बस है कि सेम डे में इंटरव्यू के दिन ही आपको थोड़ा अर्ली पहुँचना है और वहाँ रजिस्ट्रेशन कराकर इंटरव्यू देना है। और गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप DU के अंतर्गत कार्य कर सकते हैं। और DU में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि उसके बाद जब परमानेंट वैकेंसी आती है तो सबसे ज़्यादा वेटेज उन्हीं को मिलता है और अधिकतर का चयन भी उसमें हो जाता है। तो चलिए साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।